नाज़रीन, आज हम फाइन कुल्फ़ा के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कुल्फ़ियाँ भी तैयार की जाती हैं और शादियों में जो आप कुल्फ़ा खाते हैं वो भी तैयार किया जाता है। लेकिन किन हालात में तैयार हो रहा है ये आपको चलकर दिखाते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम मेन प्रोडक्शन एरिया में दाखिल होते हैं तो आप देखें कि यहाँ कोई जाली नहीं है, कोई यहाँ पे मक्खियाँ मारने का और कोई भी इंसेक्ट किलर यहाँ पे मौजूद नहीं है कि जिससे ये हशातुल अर्ज़ जो हैं, मक्खियाँ हैं, उनको मारा जा सके। खुले आमदोरफ्त है। यहाँ पे भी आपको इसके अंदर मक्खियाँ भिन भिनाती हुई अंदर जगह जगह पे आपको बैठी हुई आपको नज़र भी आएंगी। ये देखिए। उसके बाद अगर आगे आ जाएं तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ढांपा नहीं जाता, इन्हें खुलेआम इनको रखा जाता है, ढांपा नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ आ रही हैं। आजकल गर्मियों का सीज़न है और ये मक्खियाँ ही तो हैं जो गैस्ट्रो के अमराज जो है वो फैला रही हैं, वो उसको बढ़ावा दे रही हैं। ये देखिए, ये जो इनका वर्कर है इसके आप ज़रा ड्रेस देख लें। हम लोग जब काम पर जाते हैं तो हम भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाते हैं, लेकिन ये लोग जो फूड हैंडलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो फूड हैंडलर्स कहलाते हैं, ये लोग जब अपने काम पे आते हैं तो काम के कपड़े इनके यहाँ पे मौजूद होते हैं जो गंदे और गलीज़ होते हैं। आके काम के वक्त ये गंदे और गलीज़ कपड़े पहनकर खाने पीने का काम जो है वो सारे अंजाम देते हैं। उसके बाद जब अपनी ड्यूटी ऑफ करते हैं तो अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर चले जाते हैं। हालांकि ये जो जगह है ये वो काम है जिसमें सबसे ज़्यादा एहतियात की जानी चाहिए। इस जगह को तो ICU का दर्जा हासिल होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से इंतज़ाम होना चाहिए, इनके एप्रन होने चाहिए, सर पर हेयर नेट कैप होनी चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। जिस तरह ये शख्स अपने हाथ आपने देखा है कि उसने अपने कपड़ों के साथ लगाए हुए हैं और कपड़े जरासीम से अटे पड़े हैं, इन्हीं हाथों से ये शख्स कुल्फ़ियों की फिलिंग भी करेगा, इधर से कुल्फ़ियाँ निकालेगा भी। उसके बाद यहाँ पे इन कुल्फ़ियों को इंडिविजुअली पैक भी किया जाएगा। अगर आप इसको देखें कि इसके ऊपर पसीना देख लें, ये पसीना भी इसी तरह साफ़ होगा और इन कुल्फ़ियों में शामिल होगा। इसके ऊपर ज़ख़म, स्किन डिजीज़, ये सारी चीज़ें आपको एक ही वर्कर में नज़र आएंगी जो कुल्फ़ियाँ तैयार कर रहा है। अगर कोई ऐसी फूड प्रोडक्ट हो जो गर्म होनी हो, जिसने बॉयल होना हो, तो वो प्रोडक्ट जो है उसमें किसी हद तक चांस होता है कि बैक्टीरिया एक सर्टन टेम्परेचर पे जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने गर्म नहीं होना, इन्होंने ठंडे ही सर्व होना है। इसमें बैक्टीरिया महफूज रहेगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो थोड़ी सी मेल्ट होएगी, वो बैक्टीरिया फिर एक्टिव हो जाएगा और आप जब उसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जाके आपको गैस्ट्रो और मुख्तलिफ अमराज का मरीज़ बना देगा। ये वो चिल्ड वाटर है जिसमें ये कुल्फ़ियाँ जमाई जाती हैं। अगर आप इसको देखें और ये ऊपर लटकने वाला जंग आलूद आप लोहा और जाले देख लें, जिसके नीचे ये कुल्फ़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। वहाँ पे ऊपर से यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, ये अंदर ये मकड़ी आप देख लें, ये देखिए, ये मकड़ी है। ये मकड़ियाँ उसके ऊपर हैं जहाँ पे नीचे कुल्फ़ियाँ तैयार की जाती हैं। ये जाले आपको नज़र आ रहे हैं और उनमें लाइव मकड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। ये अंदर ही इसमें सब कुछ टपकता रहता है। मुख्तलिफ तरह के जरासीम और वायरस यहाँ से भी इन कुल्फ़ियों में एडअप होते रहते हैं। अब आप ये देखें कि चूँकि इन कुल्फ़ियों में जो मौजूद दूध है खोयानुमा, इसका रंग इससे रस से मिलता जुलता है, इसलिए वो वाज़े नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ही आगे आ जाएं
तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें जो ऊपर से टपक टपक के नीचे गिरती हैं वो यहाँ पे आपको मौजूद नज़र भी आ जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो अगर यहाँ पे गिरती हैं तो उसके साथ साथ इधर भी गिरती हैं और इन्हीं कुल्फ़ियों में शामिल होती हैं और आपके पेट तक पहुँचती हैं। ये नाज़रीन वो एसेंस है, वो खोए का फ्लेवर है जो इसमें डाला जाता है। चूँकि इसमें बिल्कुल खुशबू खोए की आती है इसलिए ये थोड़ा सा डाल दिया जाता है तो लोग यकीनन यही समझते हैं कि ये खालिस खोया ही है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाघा टाउन लाहौर के फूड सेफ्टी ऑफिसर हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान जी तो बहुत बड़ा नाम है और शादियों में हम तो इनके कुल्फ़े जो हैं तो बहुत मज़े ले लेकर खाते हैं, कुल्फ़ियाँ इनकी पसंद की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आके तो इनके हालात ही बहुत डिफरेंट लगे हैं। आप लोगों ने इनको पहले भी यकीनन वार्निंग दी होगी, अब क्या हालात हैं, पहले क्या थे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये ज़रा बताइए। जी एक्चुअली हमने इनको पहले भी एजुकेट किया है, वार्निंग दी है, इनको 12 दफ़ा बता चुके हैं और इनको हमने इसी बेस पे फ़ाइन भी इम्पोज किया है कि आप ये फ़र्श पे ना काम करें, कम से कम ऐसे काउंटर बनाएं, काउंटर पे खड़े होकर काम करें, अपने वर्कर्स की सफाई का ख्याल करें, उन्हें एप्रन पहनाएं, उन्हें हेयर नेट ग्लोव्स वगैरह पहनाएं, उन्हें मास्क पहनाएं, फिर मतलब काम करें, आप अच्छे तरीके से काम करें, हर चीज़ कवर करके रखें। लेकिन इन्होंने आज हम आए हैं तो इन्होंने कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का भी कंप्लाइंस नहीं किया हुआ। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जिस तरह ये रेसिपी इनकी बनी पड़ी है और जिस तरह ये अंदर ही ये वो कुल्फ़ियाँ हैं जो थोड़ी देर पहले नीचे गिर गई थी, वो कुल्फ़ियाँ वापस अंदर ही रिसाइकल हो जाती हैं और दोबारा इस्तेमाल हो जाती हैं। इसी तरह ही आप ये देखिए कि ये नीचे पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी ये तिनके नज़र आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या असल स्टैंडर्ड होने चाहिए और यहाँ पे क्या क्या बेकायदगियाँ हैं? जी ये बिल्कुल, हमें इस चीज़ को तो बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकते कि ये फर्श पे काम करें, सारा कुछ अंदर, सारी क्रॉस कंटेमिनेशन सारा गुजरते और ये जो गिर रहा है सारा कुछ अंदर डाल रहे हैं, ये चीज़ तो सारा मतलब माइक्रोब्स वगैरह का ये तो घर बना पड़ा है। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं बियर कर सकते और इसी बेस पे, इस ओवरऑल हाइजीनिक कंडीशन बेस पे हम इन्हें आज सील कर रहे हैं। नाज़रीन अभी यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहा था वो इन कुल्फ़ियों के सांचों से कुल्फ़ियाँ निकाल के दोनों हाथों से एक रेड कलर के टब में फेंक रहा था। कुछ कुल्फ़ियाँ ऐसी होती थीं जिनमें निशाना गलत हो जाने के बायस वो नीचे इस गंदे और गलीज़ फर्श पर गिर जाती हैं, तो वहाँ से उठा के हमारे सामने तो उसने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन सबूत यहाँ से मिल गया कि ये देखिए इसके साथ अभी तक ये कुल्फ़ी का मटेरियल साथ चिपका हुआ है। ये ऐसी ही कुल्फ़ी थी जो नीचे गिर गई थी या किसी और वजह से डिस्कार्डेड थी, तो वो उसमें रेसिपी में दोबारा मिक्स कर दी गई और आगे उसी को ही जैसे ही वो मेल्ट होगी दोबारा फिर इस्तेमाल करके आपको पेश कर दिया जाएगा। अच्छा इमरान, यहाँ पे जिस तरह ये कुल्फ़ियाँ तैयार की जा रही हैं, क्या आप समझते हैं कि यही सिस्टम होना चाहिए और ये आइडियल सिस्टम है, इसी को ही फॉलो करना चाहिए? नहीं, ये देखें यहाँ पे ये अनकवर्ड ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये ऊपर से ये जाले वगैरह ये सारा कुछ इन्हीं के ऊपर ही सारा गिरना है। वो आप उधर देख सकते हैं सारा कुछ, वो सारा गंद वगैरह गिरा हुआ है, अंदर शापर गिरे हुए हैं जी, ठीक है। तो ये जिस पानी के अंदर रखा हुआ है वो किसी भी लम्हे ये ऐसे हो के जी अंदर आ सकता है, तो हम इस सूरत हाल में इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। ये देखिए ये क्या चीज़ें हैं अंदर, ये अच्छा ये जब यहाँ से निकालते हैं इमरान तो इसके कतरे भी तो दूसरी कुल्फियों में टपकते हैं ना, इस रस्टेड और गलीज पानी के कतरे इसमें टपकते हैं और ये वो वाला पानी है जो नमकीन पानी है। यानी कई बार हम जब कुल्फी खाते हैं नाज़रीन, कई बार जब हम कुल्फी खाते हैं तो आपको उसकी साइडों पर एक नमकीन सा टेस्ट आपको मिलता है, जो तेज नमकीन टेस्ट मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो ये नमक वाला पानी है जो यहाँ पे टपका हुआ होता है, वो आपको टेस्ट मिलता है। अगर इस तरह का कोई टेस्ट मिले तो समझिए कि वो नमकीन पानी
इस तरह का रस्टेड और गलीज तरीन है, उस कुल्फी को कतन ना खाएं। क्या कहेंगे आप इमरान? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कुल्फी के अंदर नमकीन जायका आता है, ये इसी की क्रॉस कंटेमिनेशन और यही रस्टेड वाटर है जो इसके अंदर आ जाता है। या बाज़ का तो ऐसे होता है, ये कुल्फी का जो ये सांचा है ना, ये भी थोड़ा सा लीक्ड होता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी वो पेनिट्रेट कर जाता है सारा इसका असर। और ये रस्टेड वाटर है, ये तो मेरे ख्याल से वैसे ही बहुत सारे कार्सिनोजेनिक है। अच्छा इमरान, ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये अंदर ये शॉपर और गलीज से अंदर जो कागज़ दिए हुए हैं, ये क्या हैं? ये तो यही बेहतर बता सकते हैं, ये इन्होंने किस लिए डाले हुए हैं। ये अच्छा बता रहे हैं। हाँ, ये क्या है? कुल्फी लीक है सर जी। कुल्फी लीक थी। हाँ जी। इसकी वजह से ये गंदे और गलीज शॉपर डाल दिए गए हैं। शॉपर साफ डाले ना उधर। क्या कहते हैं इमरान कि ये जो रस्टेड वाटर है, ये किस तरह इनको ठंडा करता है और इसका असल में क्या म्यार होना चाहिए? इसके बारे में ये भी सुनने में आया कि इसके अंदर ये ना ग्लाइकोल डालते हैं, जो कि एंटी फ्रीजिंग होता है और उसे वो स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर वो स्वीट पॉइजन है और इसके अंदर कंटेमिनेट कर रहा है, वो तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर ये ग्लाइकोल क्या चीज़ होती है जी? ये एंटी फ्रीजिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब जाहिर बात है इनको ये फ्रीज करना है और पानी फ्रीज ना हो जिसके अंदर इन्होंने रखा हुआ है, तो इनके अंदर वो ग्लाइकोल डालते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो पानी। साल्ट और ग्लाइकोल ये पानी ठंडा तो हो लेकिन खुद फ्रीज ना हो, क्योंकि खुद फ्रीज होगा तो इनको नहीं खा सकेगा। इसलिए उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए इसमें एक केमिकल डाला जाता है। नाजरीन आप देखें कि ये वो पानी है, इस पानी में चूंकि कुल्फियों को जमाया जाता है, इसमें ये पानी चूंकि इतना ठंडा है, इसका काम ये है कि इन कुल्फियों को जमा दे। लेकिन अगर ये एक ख़ास टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो ये पानी खुद फ्रीज हो जाएगा, फिर इसमें कुल्फियाँ फ्रीज नहीं की जा सकेंगी। इसलिए ये पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए इसमें एक ऐसा केमिकल ग्लाइकोल नामी डालते हैं जिसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है। ये कैंसर का भी बायस बनता है। ये इस पानी में डालते हैं ताकि कुल्फियाँ तो फौरी तौर पर जम जाएं, पानी ना जमे, और ये खाने के बाद इंसान बेशक जम के मर जाए, उसकी कतन कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की। ATV सारे रंग हमारे।